वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है फ्रैक्शंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य कई प्रकार के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उन सभी क्वेश्चंस पे सभी को ट्रिकर के मदद से बताऊंगा। और जो मैं ट्रिकर बताने वाला हूं ना, वो ट्रिकर आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। ये आप खुद जज कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का ट्रिकर के मदद से कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसके जो डिटेल्ड मेथड है उससे तो मैं आपको बताऊंगा ही कि सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मैं ट्रिकर बताऊंगा ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रिकर जब मैं बताऊंगा तो उस पर आपको फोकस करना है और आपको वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रिकर का इस्तेमाल करूंगा जो डिफरेंट हो सकता है, तो उन सभी ट्रिकर्स का आपको ज्ञान हो जाएगा, आप समझ पाएंगे और बहुत ही फास्ट, मैक्सिमम जितना संभव हो आप उतना फास्ट अपना स्पीड बढ़ा पाएंगे सॉल्यूशन निकालने का। तो चलिए इसका पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है सॉल्यूशंस का, और यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करना आसान होता है या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है इसमें से। तो आपको क्या करना है, ये देखिए नंबर क्या है, बड़े बड़े नंबर है जो भी आपको दिख रहे हैं। अगर इस प्रकार से बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, और आपको कई बार जो नॉर्मल इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का, वो प्रोसेस क्या है कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसके आधार पे चेक करना पड़ता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे इसको मैं समझा देता हूँ, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है, पहले कॉन्सेप्ट से मैं इसको समझाता हूँ, फिर मैं इसमें जो ट्रिकर है वो ट्रिकर मैं बताऊंगा कि ट्रिकर की मदद से आप कैसे बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो समझिए। तो आपको क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब 13 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 182, और अगर आप 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 176। तो अब देखिए आप इस दोनों में से कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, आपको छोटा निकालना है। तो छोटा कौन सा है वो देखिए, इस दोनों में छोटा कौन सा ये है, यानी इसको हटा दीजिए, ये हट गया। अब इससे भी मतलब नहीं है आपको और इससे भी मतलब नहीं है आपको, ये ध्यान रखना है। अब इसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है आपको, नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 121 ऊपर लिखना है, 14 इंटू 8 करेंगे तो 112 आएगा। अब इस दोनों में से देखिए कौन सा छोटा है, ये छोटा दिख रहा है आपको, इसको हटा दीजिए। फिर इस दोनों को आप चेक कीजिए, इससे अब मतलब नहीं है और इससे भी मतलब नहीं है आपको। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस भी आपको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, और 11 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा। अब इस दोनों में से छोटा कौन सा देखिए, ये छोटा होगा, तो इसको कैंसिल कीजिए, 110 बड़ा है। अब इस दोनों को आपको इसको इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, और 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 187 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को चेक कीजिए, इस दोनों में से कौन सा छोटा है। तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं ये छोटा है, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस जो है निकालने का कंपेयर करके वो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इसका ट्रिकर जानते हैं कि इसका ट्रिकर क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें एक्चुअल में यहाँ पे लिखना ना ट्रिकर में कुछ है और ना ही सॉल्यूशन जो निकालते हैं डिटेल मेथड में उसमें। अब देखिए ट्रिकर इसके बहुत सारे हैं, तो इसमें से जो मैं ट्रिकर बताने जा रहा हूँ वो 2-3 ट्रिकर हैं, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पे मैं वो सारा ट्रिकर का उपयोग करूंगा। तो आप उन सभी ट्रिकर को समझ करके किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा ट्रिकर का इस्तेमाल करना है वो आप समझ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से वो समझ में आएगा, तो आप उसका उपयोग
अपने अनुसार कर सकते हैं। जो ट्रिकर का उपयोग जिस क्वेश्चन में कर सकते हैं आप, जो आपको सुविधाजनक लग रहा है, आप उसका वहां पे उपयोग कीजिएगा। इसके जो ट्रिकर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए आप ये देखिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना है वो देखिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, और इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 3 है। यहां भी डिफरेंस देखिए कितना है 3 है, यहां का डिफरेंस देखिए कितना है 3 है, और यहां का डिफरेंस कितना है 3 है। यानी नीचे का जो नंबर दिया हुआ है वो ऊपर से 3 ज्यादा है सभी में। तो अगर इस प्रकार का इक्वल डिफरेंस है तो आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, जो नंबर आपको ऊपर में सबसे छोटा दिख रहा है, या नीचे को सिर्फ देखिए तो नीचे में जो सबसे छोटा दिख रहा है। अगर इन सभी में देखेंगे तो 11 सबसे छोटा है, और ऊपर देखेंगे तो इन सभी में से 8 छोटा है। तो जो छोटा नंबर है वो छोटा हो जाएगा, और जो बड़ा है इन सभी में से, जैसे ऊपर चेक कीजिए आप, इस ऊपर में से देखने से आपको समझ में आ रहा है ये 17 बड़ा है, तो बिगर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बिगर 17/20। लेकिन चूंकि आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था कि छोटा कौन सा है, तो 8/11 छोटा हो गया। एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिएगा, अगर डिफरेंस इक्वल रहेगा। चलिए इस चीज को समझने के लिए, डिफरेंस को समझने के लिए यहां पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिमिलर है, इसका हम लोग अब डिटेल से सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि डिटेल से हम लोग समझ चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। इसमें क्या करना है वो समझिएगा। इसमें भी निकालना है छोटा भिन्न निकालना है, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। जैसा ये क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ट्रिकर से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रिकर क्या है वो समझिएगा कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए कितना है 1, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो सभी में 1 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको ऊपर वाले नंबर देख लीजिए या नीचे का कोई एक। तो चलिए हम लोग ऊपर के नंबर को देखते हैं। इसमें से स्मॉलेस्ट निकालना है, तो छोटा इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, ये छोटा है। तो ये छोटा होने का मतलब ये नंबर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप क्या करते हैं, इसमें से बिगर कौन सा दिख रहा है आपको 35, यानी ये लार्जेस्ट हो जाता है। तो लार्जेस्ट निकालना भी आप समझ गए हैं और स्मॉलेस्ट निकालना भी समझ गए। तो कुछ इस प्रकार से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिकर मैंने बताया था ना, ये पहला पॉइंट है फ्रैक्शन के ट्रिकर का, जिसको आप समझिएगा अच्छे से। और अगर कुछ दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके समझ ले उसको। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उस पे ट्रिगर कौन सा इस्तेमाल होगा वो समझिएगा। अभी मैंने एक ही ट्रिगर बताया फ्रैक्शन का, ऐसे कई ट्रिगर आपको इस वीडियो के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, और उसकी मदद से आप कई सारे क्वेश्चन बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। और इस प्रकार का जो आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फ्रैक्शन से संबंधित, शायद ही आपको कहीं और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो पाए। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के ट्रिगर का क्या वैल्यू है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंधित। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए, अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितने 2 दिख रहे हैं डिफरेंस, ये 2 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, जबकि ये 4 बड़ा है, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ 3 का डिफरेंस है। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए निकाल पाना, क्योंकि अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे आप ऐसे केस में, अब आप समझिएगा कि यहाँ पे चूंकि ये सारे नंबर छोटे छोटे हैं, तो मल्टीप्लाई जो आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उससे निकालना आपके लिए आसान है। यहाँ पे तो आप उससे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं तो ट्रिगर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि ये नंबर छोटा छोटा है तो विशेष तो ट्रिगर की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर ट्रिगर का इस्तेमाल करना है तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए ट्रिगर कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो इस दोनों में से आप समझ सकते हैं, लार्जेस्ट बोल रहा है, इसको हटा दीजिए, ये 5 और 10 में से 10 बड़ा है। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है। अब देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 4 का। तो अब देखिए इस दोनों में से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसको हटा दीजिए।
अब समझिएगा यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6/10। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 4 का आ गया है। तो देखिए इस चीज को समझिएगा जो मैं यहां पे कर रहा हूं, दिस इज द ट्रिकर हियर। अगर ये चीज समझ रहे हैं ना तो आपके पास ऐसे कई सारे ट्रिकर उपलब्ध हो जाएंगे जिसकी मदद से आप फटाफट कोई भी क्वेश्चन हो इसका उपयोग करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा रहेंगे इसके। तो क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो आपके दिमाग में तुरंत आएगा। प्रैक्टिस करके रखेंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस 4 है और यहाँ भी 4 है। इस दोनों में से बिगर कौन सा होगा, यही बिगर होगा। इसको हटा दीजिए, ये छोटा हो जाएगा, यानी ये हट गया, इससे मतलब नहीं रहा। अब बस यही 2 बच गए आपके। अब इस दोनों में देखिए ये बहुत ही आसान है, 13 और 13 ऊपर 9 और 10, चूंकि ये सेम है। तो अब ये चीज समझिएगा जो समझा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात और है ट्रिकर में, ये जो ट्रिकर है ये बहुत ही अच्छा ट्रिकर है चूंकि ये सेम है। तो अब देखिए ये 9 है और ये 10 है। ये जो मैं बता रहा हूं ना इसका उपयोग भी मैं करूंगा। मैंने कैंसिल किया ना, चूंकि सेम था कैंसिल किया, लेकिन इसका भी ट्रिकर आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। अभी मैंने चूंकि सेम था तो कैंसिल कर दिया, बट कैंसिलेशन का भी उपयोग करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस में ट्रिकर के रूप में। तो अभी देखिए ये 9 है और ये 10 है। इस दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और ट्रिगर की मदद से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 8 3 जा 24 और ये 25। अब निकालना क्या है आपको, यहाँ 25 और 24 आ रहा है, यानी ये बिगर है। चलिए इसको आप नेक्स्ट से कंपेयर कीजिए, 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये बिगर है, ये स्मॉलर है, इसको हटा दीजिए। अब नेक्स्ट ये ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। ये भी हटा दीजिए, इसको ले लीजिए आप। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 9 जा 117 आ जाएगा और 13 को इससे मल्टीप्लाई 130 हो जाएगा। ये 117 आ रहा है और ये 130 आ रहा है, यानी कौन सा बड़ा होगा, जो बिगर आ रहा है वो बिगर, यानी ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो कंपैरिजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो छोटे छोटे भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो आपके लिए सॉल्यूशन निकालना कॉन्सेप्ट से आसान होता है। तो आप कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ट्रिगर होता है कि आप बस देखते मात्र ही सॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बताया था उसमें ट्रिगर का इस्तेमाल मैंने बताया था करते समय, बस क्वेश्चन को देखते ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। सब बड़ा भिन्न कौन सा वो निकालना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए डिफरेंस का आप चाहे तो मदद ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे सब में डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है आपको, तो डिफरेंस का मदद लेना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। और अगर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बिगर बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा है इसमें, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आता है, फास्ट कर पाते हैं, तो सॉल्यूशन भी जल्दी निकाल पाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप इसमें भी और कैलकुलेशन ऐसा कर दे कि छोटा कैलकुलेशन हो जाए और आसान हो जाए कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, अब ये चीज़ समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि बिगर नंबर भी दिया रहेगा ना, तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतना आसानी से सॉल्यूशन भी निकल जाता है बिना कैलकुलेशन का। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है। वो कैसे करना है, ये ट्रिकर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकर है। ऐसा ट्रिकर आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, आप तो इस ट्रिकर को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या करना होगा, 9 को इसमें माइनस करेंगे, 9 को 15 में माइनस करना है, तो कितना आएगा 6 लिख दीजिए, उसको कैंसिल कर दिया मैंने। इस चीज को समझिएगा। अगर आप चाहेंगे ना 6 लिखने के बाद कैंसिल करना 3 से और ये 3 से, जैसे इसको भी कर सकते थे स्टार्टिंग में आप, जैसे 3 5 जा 3 3 जा, लेकिन अभी भी कर सकते हैं आप। तो छोटा और करना है तो कर सकते हैं, 3 3 जा कर दिया, 3 2 जा कर दिया, इस फ्रैक्शन को छोटा फॉर्म में रख लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको 11 को 14 में माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे माइनस कीजिए, अगर 12 17 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 लिख दिए। इसको इसमें माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 लिख दिए।
बस। और अगर यहाँ भी करना चाहते हैं तो 1 कर दिए, क्योंकि 8 माइनस करेंगे। देखिए अब कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन इस प्रकार से बड़ा बड़ा रहेगा ना, ऑप्शन बड़े बड़े भिन्न के रूप में रहेंगे ना, तो आपको क्या करना है, जो मैं अभी ट्रिकर बता रहा हूं ना, इसका मदद लेंगे ना तो बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब देखिए कैलकुलेशन कैसे आपका बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप चाहे ना मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे। तो यहां पे देखिए ये 22 और ये 9, 22 बड़ा होगा, ये ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 और ये 36 हो गया, 36 छोटा होगा और 55 बड़ा होगा, यानी यही बिगर है, इसको हटा दिया और ये हट गया। अब इसमें से आ जाइए आप, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 88 हो जाएगा और ये तो छोटा ही होगा क्योंकि ये 39 होगा, तो यही बिगर है, इसको हटा दीजिए। अब ये तो 8 है और ये 11/3 है, ये तो बहुत ही छोटा है। तो ऐसे ही अगर आप ऑप्शन स्टार्टिंग में देखते, मैंने जो माइनस करके बोला था करने के लिए, तो उससे समझ में आ गया हो कि 8/1 का मतलब 8 था। तो और जितने भी सब में नीचे डिवाइड करना पड़ रहा था, यानी ये नंबर एक ऐसा था 8 नंबर जिसके बराबर ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, अगर ये पता करते तो आपको समझ में आता है स्टार्टिंग में 8। चूंकि मैं यहाँ पे ट्रिकर का मदद कैसे लेते हैं और पूरा उसका स्टेप समझा रहा था, इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं किया, मैं पूरा यहां से लेकर के बता रहा था। और आप समझ गए होंगे कि अगर इस क्वेश्चन में, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान था, अगर 8/1 पे फोकस करते हैं कि तो 8 है और ये सभी 8 से छोटा है, क्योंकि सभी में कुछ किसी न किसी से डिवाइड हो रहे थे। तो फाइनली बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये 8/9 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो कुछ इस प्रकार से ये जो ट्रिकर बताया था, इसका उपयोग सीखना है आपको अच्छे से। और ये जो ट्रिकर बता रहा हूं ना, ये ट्रिकर आपको कहीं अन्य किसी अन्य माध्यम से आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, ये बस आपको हमारे चैनल पे ही प्राप्त हो सकता है। तो आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कुछ इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, ये पूछा जा रहा है। तो आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अवरोही अगर लिखा होता तो उसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर हमें निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन में ऐसा है नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, वो पता करना है। तो देखिए चलिए, इसको आप कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है आपको, लेकिन अगर आपके पास अगर ट्रिकर हो तो और भी आसान हो जाता है सॉल्व करना। बट यहाँ पे समझिएगा जो मैं समझाने वाला हूँ और देखिएगा उसके मदद से कितना फास्ट सॉल्व कर पाते आप। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा वैसे वैसे ट्रिकर उस क्वेश्चन में जो उपयोग होगा वो मैं बताता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन से संबंधित वो कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा और सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास ऐसे कई प्रकार के ट्रिकर मौजूद हो जाएंगे, सीख जाएंगे आप यहाँ से, जिससे कि वो सभी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब नंबर छोटे छोटे हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा छोटे छोटे नंबर का। बड़े नंबर में दिक्कत होती है थोड़ा कैलकुलेशन में, तो आप ट्रिकर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए, इसमें अगर ट्रिकर का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डिफरेंस पहले चेक कीजिए। सबसे पहले यही चेक करना होता है कि डिफरेंस कितना है। यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अब जब 2 का डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस सेम है, नीचे सब में 2 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर देखिए, 11 के बाद 13 के बाद 17, यही ऑर्डर सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये सही है, पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, आपको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार के ट्रिकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और उस वीडियो में दिए गए ट्रिकर का ज्ञान लेकर के आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच पार्ट कंटेन्स द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में किस ऑप्शन में है। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है, 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे ओनली 2 डिफरेंस है, समझिएगा, यहाँ 3 डिफरेंस, यहाँ भी 3 डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 ट्रिकर बताऊंगा, वो दोनों को समझिएगा।
पहला ट्रिगर क्या है वो समझिए। पहला ट्रिगर ये है कि ये चूंकि 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो पता करना आसान है, इस दोनों में से बिगर कौन सा है, यही है। आपको बोला जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए, बिगर ये है, यानी ये स्मॉलर और ये बिगर है, यहाँ ऑर्डर सही है। चलिए अब इसी को देखिए, 11/14 ठीक है, और ये 16/19 इसके पहले आ गया, ये गलत हो गया क्योंकि ये बाद में होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए ये पहले आ गया है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सही है, तो इस ये 11/14 पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, ये या ये ऑप्शन सही होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये सही नहीं हुआ तो ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो अभी जो मैंने बताया था, अब ट्रिगर जो नेक्स्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे ये समझिएगा। इसका डिफरेंस कितना बताया मैंने आपको 3, और इसका डिफरेंस कितना है 2। तो अब देखिए ये जो 3 डिफरेंस आया ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 57 आ जाएगा, और ये जो 2 डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2 डिफरेंस, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 32 होगा। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है, 57, यही बिगर है और ये स्मॉलर है, यानी ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है क्योंकि ये ऑर्डर में है, जबकि अन्य आपके गलत हो जाएंगे ऑप्शन से यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो मैंने अभी ट्रिगर बताया था ना, इस चीज़ को आप समझिएगा अच्छे से, और अगर आपको दिक्कत हुआ होगा समझने में तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस और लेते हैं, और उसमें भी कुछ इस प्रकार के ट्रिगर का इस्तेमाल जिससे कि बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएँ उसके बारे में जानेंगे। ऐसे देखिए इसी क्वेश्चन को चाहे ना तो 3-4 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं 1 बाय 1 सॉल्व करते जाऊंगा, उसमें ट्रिगर बताते जाऊंगा, और डिफरेंट ट्रिगर्स जो आपके पास कलेक्ट होगा इस वीडियो के माध्यम से, उसका उपयोग आप किसी भी क्वेश्चन में जहां पे आपको सूट लगेगा, ये फास्ट सॉल्व कर पा रहे इससे, आप वहां से ट्रिगर का मदद लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को, और फास्ट सॉल्व करना सिखाना ही मेरा पर्पस है। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग को पता करना है यहाँ पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, डिफरेंट बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम्स में, वो फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा, और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, डिफरेंट ट्रिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप सॉल्व आसानी से कर पाए। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अगर डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का, और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस अंतर है, बट इसका तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, 4 का डिफरेंस हो गया इस दोनों में, तो 4 का डिफरेंस है तो ये बिगर होगा, ये स्मॉलर होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। अब चलिए अगर इसमें आते हैं, 4 का डिफरेंस, चूंकि ये और ये वहां भी, ये दोनों जगह है 4 डिफरेंस है। अब ये क्या होना चाहिए, ये देखिए 5 और ये 7 है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। तो देखिए बस आप अगर पहला 2 कंपेयर कर लेते हैं ना, तो उससे आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो जाते हैं, फिर बचे हुए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पता कर लेते हैं, अगर वो नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए फिर से चेक करते हैं, ये पहले होना चाहिए 7/11, तो 7/11 पहले है और ये बाद में, सही है। यहाँ भी 7/11 पहले, ये बाद में है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिएगा ये 11/17 यहाँ भी, ये पहले, यहाँ भी पहले है। तो अब देखिए जो अभी बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 7/11, 7/11, तो इसका मतलब इसको तो कंपेयर करना ही नहीं है आपको, ये बेवकूफ़ी हो जाएगा कंपेयर करने, जिस आधार पे मैंने सॉल्व करने बताया उसके आधार पे अगर आप इसको कंपेयर करने चले गए तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये और ये यहाँ पे सेम है। आपको इस दोनों को कंपेयर ना करके इस दोनों को कंपेयर करना है, जिससे कि अगर यहाँ से सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हो सकता है यहाँ पे कंपेयर करके आगे बढ़े और उलझ जाए, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए आपको। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, और इधर करेंगे तो 75, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि ये क्या बोला जा रहा है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ता हुआ हो गया ना 72 और 75। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, क्योंकि अब जब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं है सही तो लास्ट ऑप्शन ही बचे हैं आपके पास। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब कुछ इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। इसका कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्यों समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और आप मल्टीप्लाई करके कॉन्सेप्ट से ही बहुत फास्ट निकाल पाएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना है आपको। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। इस दोनों को देखेंगे ना आप तो ये ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लेना है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, एक एक डिफरेंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये भी बढ़ते हुए क्रम में, तो इन सभी में देखिए ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, और यहाँ से देखिए ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो चलिए यहाँ क्या चेक कर लीजिए आप, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये 9 कम है और ये 10 ज़्यादा है, तो ये तो संभव ही नहीं, ये गलत साबित हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस 1 है और ये डिफरेंस 1, ये सही जगह पे है। ये 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, और ये देखिए ये 9 के बाद 7 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे 9 के बाद 7 नहीं होना चाहिए, 9 के बाद 7 आ रहा है, ये घटता हुआ हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। इसमें अगर आप आएंगे, इसमें देखिए घटता हुआ है कि नहीं, वो देखिए ये 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस और यहाँ 2 का डिफरेंस, ये ठीक है, लेकिन ये भी सही है यहाँ पे। इसमें आ जाइए आप नेक्स्ट ऑप्शन में, ये देखिए 7, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ये घट रहा है, ये घटना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन संभव नहीं है। इसमें आइए, ये देखिए ये 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, ये घट रहा है, घटना नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा जो सही ऑप्शन हो सकता है, वो ये ऑप्शन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। इसमें विच इज द लार्जेस्ट नंबर निकालना है और ये 5 फ्रैक्शंस दिए हुए यहाँ पे। अब इसके ऑप्शंस देखिए, 5 ऑप्शंस है जिसमें NOT का मतलब है नन ऑफ दीज। अब अगर ये 4 ऑप्शंस ही होते यहाँ पे, ये नहीं होता ना, तो 5 जो यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रैक्शन, इसको कंसीडर ना करके हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते। लेकिन चूंकि यहाँ 5 ऑप्शन है और 5 फ्रैक्शंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन से ही सॉल्व करके ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक, उसी से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ये देखिए, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये समझिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 9 जा, ये बहुत ज़्यादा आएगा, 13 3 जा 39 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा होगा, इसको हटा देते हैं, हमें लार्जेस्ट निकालना है। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 13 6 जा 78 आता है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा 78, तो यही अभी बड़ा है। अब 11 9 जा 99 आता है और 13 4 जा 52 आता है, तो इसका मतलब यही बिगर होगा, ये अभी स्मॉलर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 225 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा है, यानी कुल मिला के अभी यही बिगर है, ये भी छोटा ही है। तो इन सभी 5 फ्रैक्शन में से लार्जेस्ट कौन सा है, 9/13। ये 9/31 लिखा हुआ है। सपोज ये 9/31 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है ही नहीं, ये 13 ही होना चाहिए था। तो इसको करेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 9/13 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग में, SSC में या रेलवे में आ सकते हैं, बट इस प्रकार के क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसको समझ लेते हैं। इफ द फ्रैक्शंस दिस मच एंड दिस मच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज विच वन विल बी द फोर्थ। इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग में ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ निकालने के लिए, सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं। और बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड आता है, आपको कैलकुलेशन उसमें करना पड़ता है, तो इसमें कैलकुलेशन आपको करना है। और ऐसे क्वेश्चन जब सेकंड लास्ट या फोर्थ या सेकंड
सेकंड स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाता है तो उसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना। अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे ना इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कंपेयर करके इस 5 फ्रैक्शन में से सबसे लार्जेस्ट जो आएगा वो 5वां नंबर होगा असेंडिंग ऑर्डर में करने पे, तो उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। बचे हुए 4 में से फिर से आप कंपेयर करेंगे और फिर लार्जेस्ट जो निकलेगा वो सेकंड लार्जेस्ट कहलाएगा, यानी 4th नंबर कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर में करने पे। तो ये क्या होता है, डबल कैलकुलेशन हो जाता है। कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। इसमें क्या करना है, आपको इसको पॉइंट में ले आना, फ्रैक्शन में डिवाइड करके। इसको अगर डिवाइड करेंगे ना 0.4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे ना 8 3 जा 24 आएगा, एंड 8 3 जा 24, 6 0 आ जाएगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब फिर देखिए इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 आता है, यानी 4 तक तो जाएगा नहीं, 3 और 9 समथिंग ऐसा आएगा। तो अब इसमें भी डिवाइड कर लीजिए, 11 5 जा 55, फिर 5 0, 11 4 जा 44। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 0 देना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 डिजिट में ले आए। अब देखिए इससे आपको पता करना आसान है, 4th मतलब सेकंड लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा होगा आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो आपको लेना नहीं, इसको हटा दीजिए। इसको हटा करके अब नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है वो देखिए, ये 44 है, ये 40 है, ये दोनों छोटा है उससे, यानी 44। इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप इसका निकाले थे यहाँ पे, तो ये 4/9 इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, 4/9 इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो कुछ इस प्रकार से फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में मैं बस इस यहाँ पे यहीं तक छोड़ देता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में लाऊंगा जिसमें इससे बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बताऊंगा, और उसमें भी हम लोग इससे संबंधित जो ट्रिकर्स बच गए हैं वो ट्रिकर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे देखेंगे। तो ओवरऑल आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा उससे भी जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि फ्रैक्शंस के जो भी ट्रिकर और क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसकी प्रॉपर और पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी दोनों वीडियो से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो इस वीडियो को आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त फ्रेंड्स भी इस मेथड का ट्रिक का लाभ उठा करके मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ एग्जाम्स में।